एक ठहराव आ गया था। कहना चाहिए कि ठहराव आ गया है। अब इन यात्राओं की प्रायिकता कुछ शिथिल सी पड़ गई है, इसलिए कम निकल पाता हूँ। आज मुझे जहाँ जाना था वह गंतव्य कुछ दूर निकला। मेरी सीमित समय सीमा उन देवालयों तक जाकर लौट आने की आज्ञा नहीं देती थी, इसीलिए गंतव्य बदलना पड़ा। यह शिवाला भी लंबे समय से छूट जा रहा था। झांसी से कोई 55-56 किलोमीटर दूर मौरानीपुर में एक छोटा सा गांव पड़ता है, गैराहा। पुराना नाम गेहराव है। मध्यकाल में परवर्ती चंदेलों ने यहाँ देवालय का निर्माण करवाया था। ग्वालियर से ट्रेन लेकर झांसी और झांसी से एक टैक्सी लेकर आगे की यात्रा पर चला। इन दिनों सड़कें कहती हैं कि चलते चले जाओ, परंतु चिरपरिचित भारतीय ऊबड़ खाबड़ रास्तों के चरित्र से परे ये फिसलती सड़कें मुझे एक रास्ता से भरती हैं। भला यह भी कोई बात है कि कम रफ्तार से चल रही गाड़ी भी 60-70 से नीचे ही न उतरे। खैर, हम चलते चले। शिशिर ने अपने जाने की घोषणा कर दी है। दिशाओं की डाली डाली पर धूप पसर बिथर गई है और उसमें कुछ ताव भी है, संकेत कर रही कि बस 10 दिन और ठहरो बच्चू। कहीं कहीं बुंदेलखंड के पथरीले पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बजरी बिछी हुई है, पीसे हुए पत्थर धूल कण बनकर उड़ते हैं। पार उनके हरितिम विस्तार मिलता है। सरसों के मुकुटमणि शोभित हैं। मुझे त्रिलोचन की विलक्षण पंक्तियां ध्यान में आती हैं। सघन पीली ऊर्मियों में बोर हरियाली सलोनी, झूमती सरसों प्रकंपित वात से अपरूप सुंदर, धूप सुंदर। धूप और खेतों के प्रसार के बाद अचानक से पुल आता है। नीचे बेतवा का प्रशांत वैभव दिख पड़ता है। दुकूल पर फैले हरे वनों के मध्य नीला पानी सोता है। बेतवा भी किसी नए यायावर को खोजती है। इस पानी में नयन डूब जाते हैं, मन गीला होकर उमड़ता है। बेतवा का सौंदर्य किसी महान नदी से कमतर नहीं। इस नदी की धार में नौका नहीं, वह आत्मस्थ ध्यानस्थ बहती है। चप्पू का स्वर भी उसके अलस श्रृंगार को खंडित कर सकता है। धार के ध्रुपद पर लहर की महीन मुर्कियां सुनाई देती हैं। नदी किस राग में गाती है भला कौन कहे। मैं ठहर कर देखता हूँ, पुनः त्रिलोचन याद आते हैं। मौन एकाकी तरंगें देखता हूँ यह अनिर्वचनीयता। समय मेरी पीठ थपथपाकर कुछ कहता है। मैं चुपचाप सुनता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। घंटे भर बाद एक छोटे से कस्बे को पार कर गैराहा पहुँचता हूँ। गूगल भ्रम उपजाता है। एक बाइक सवार कहता है बस 2 किलोमीटर। देवालय का मस्तक मेरे सामने बहुत ऊंचा है। सीढ़ियों के ऊपर सहस्र शीर्ष पुरुष का मुकुट दिख पड़ता है। कोई अन्य लोक है, सर्वथा निर्जन। शीत की ठिठुराती शर्वरी में सूखे पातों के वृक्ष हैं। 60-70 शैल सीढ़ियों के ऊपर देवालय स्थित है। देख रहा कि यह देवगृह महान चंदेलों की निर्माण कला का प्रतिनिधि रूप नहीं धरता। परवर्ती काल की रचना है। बाहरी भित्तियों पर वैसा सुघड़ अलंकरण नहीं है। मुखमंडप की छत क्षतिग्रस्त है। अर्धमंडप की छत भी विक्षत ही है। गर्भगृह का शिखर सुरक्षित है। ऊपर आमलक शोभित है। ध्वज पर श्रीराम आरूढ़ हैं। 3 दिशाओं की देवकुलिया भी खंडित है। वराह शिव पार्वती भी अपूर्ण। यह देवालय चंदेलों की विदग्ध कला की छाया भर है, एक अनुकृति मात्र किंतु वैभवशाली। मानो भीमसेन जोशी 80 की वय के बाद गा रहे हों। वह चमक, वह द्युति, आरोह अवरोह, नियंत्रण, पकड़ नहीं, बस संतुलित निर्वाह है। सभ्यता के उतार का रूप कहिए। ऊपर बुंदेलखंड का रूप खुलता है। ठिठुरे हुए वृक्षों के पार वही शस्य श्यामला धरती है। बीच बीच में अत्यंत छोटे गांव नजर आते हैं। मंदिर के बगल में एक उपेक्षित और जीर्ण यज्ञशाला है। वहां अग्नि कब प्रज्वलित हुई थी कह नहीं सकता। पथराया हुआ सन्नाटा है। पास ही दूसरी चोटी पर ले जाती हुई सीढ़ियां हैं। मैं चढ़ता चला जाता हूँ। लगभग 150 सीढ़ियों पर चढ़कर लौट आता हूँ। वहां कुछ प्राचीन नहीं, एक आधुनिक शिवाला है। संभवतः कोई छोटा सा धाम रहा हो। ध्वस्त पस्त पुरातन पर उठा हुआ कोई नवनिर्माण। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पट्टिका है। पीली पड़ चुकी है। शब्द मिट रहे हैं। उपेक्षा प्रामाणिकता बन चुकी है।
किंतु बुंदेलखंड के चप्पे चप्पे पर खड़े इन देवालयों का जीर्णोद्धार एक तपस्या है। उसमें लंबा समय लगने वाला है। नीचे से देवगृह को मैं बार बार निहारता हूँ, विदा लेता हूँ। फिर वही रास्ता है। ड्राइवर पूछता है, गढ़कुंडार का किला देखना चाहते हैं? मैं असमर्थता जताता हूँ, समय नहीं है, मुझे लौटना होगा। बेतवा दोबारा मुझे रोकती है। इस बार संभवतः वहां नौकायन हो रहा। पुल पर खड़ी भीड़ नदी में झांक रही। मैं भीड़ को अपने अकेलेपन से छूता हूँ। वेत्रवती बह रही है, मैं बस चल रहा। लौटना है मुझे। जानता हूँ आने वाले दिवस, मास, वर्ष यहाँ बुलाते रहेंगे। तब बेतवा के सुनील जल को छूते हुए उस अरण्य में धंसूंगा। मुझे धंसना ही होगा, वही मेरा अंतिम अरण्य होगा।